आज की कहानी मैं आपको लेखक के नजरिए के अनुसार सुनाने वाली हूँ। तो शादी के निमंत्रण में जाना था, जहाँ मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। एक तो व्यस्तता और दूसरी गांव की शादी से बचना, लेकिन फिर भी परिवार के दबाव की वजह से जाना पड़ा। तो उस दिन की सुबह ही मैं गांव की शादी में काम करवाने से बचने के लिए काफी लंबी सैर के लिए निकल पड़ा। लगभग 2-3 किलोमीटर चलने पर एक उस छोर पर पहुंच गया जहां से गांव की शुरुआत होती है। वहीं पास में एक चबूतरा था, चबूतरे पर बैठ गया। दूर से देख रहा था खेत खलिहानों में उगती हुई फसलें, साथ में दूर कुछ गायें भी चर रही थी। कुछ लोग फसल की कटाई में लगे हुए थे। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और गांव का यह नज़ारा बहुत अद्भुत था। काफी आनंद आ रहा था, इसलिए मैं काफी देर तक उस चबूतरे पर बैठा रहा। इतने में ही देखता हूँ कि गांव में एक बहुत ही लग्जरी कार एंटर कर रही है। अब कार आई और चबूतरे की कुछ दूरी पर ही रुक गई। कार में से एक सज्जन निकले जो कि पैदाइशी अमीर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था अमीरी की गंध उनके कपड़ों से, उनके शरीर से पूरी तरह से आ रही है कि बनावटी उसमें कुछ भी नहीं था। सज्जन के हाथ में एक पॉलिथीन थी। वो आए, मेरे साथ ही चबूतरे पर कुछ दूरी पर बैठ गए और बैठते ही हाथ की पॉलिथीन को उड़ेल दिया। पॉलिथीन में काफी सारा गुड़ था। सज्जन आओ आओ करके आसपास की गायों को बुलाने लग गए। शायद उनकी इंटेंशन गायों को गुड़ खिलाना ही था। इतने प्यार से बुलाया कि कुछ ही क्षण में सारी गायों ने उन्हें एकदम घेर लिया। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सालों से बिछड़े हुए बच्चे अपनी माँ से गले मिलने आए हों। सज्जन ने प्यार से गायों को गुड़ खिलाया। गायों ने काफी सारा गुड़ खा लिया और कुछ छोटे मोटे टुकड़े छोड़कर जितना मतलब उनका पेट भर गया तो वो चलती बनी। सज्जन कुछ देर तक बैठे रहे और फिर अगला जो दृश्य था उस पर मेरी आंखों को बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ। वह मेरे जीवन का ऐसा दृश्य है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। सज्जन ने गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े जो गायों के झूठे थे, बचे कुचे थे, उनको एक एक करके खाना शुरू कर दिया। मैं बहुत हैरान हुआ। सज्जन ने कुछ गुड़ के टुकड़े खाए और इसके बाद वो अपनी गाड़ी की तरफ चलते बने। मेरे दिल में अंदर ही अंदर बहुत व्याकुलता और इसके साथ ही बहुत उत्सुकता कि आखिर ये सज्जन बहुत अमीर लग रहे हैं, फिर ये झूठे गुड़ खाने की इन्हें क्या जरूरत है। मुझसे अपने आप को रोका नहीं गया। मैं क्यूरियोसिटी में भागकर उन सज्जन के पास पहुंचा जो कि गाड़ी में बैठने ही वाले थे। मैंने कहा, अंकल आप काफी रिच नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ ये गाय के झूठे गुड़ के टुकड़े आखिर आप क्यों खा रहे थे। इस पर सज्जन ने गाड़ी का दरवाजा वापस बंद किया, मेरे कंधे पर हाथ रखा और वापस चबूतरे पे आकर मेरे साथ बैठ गए और बोले, बेटा ये बात लगभग आज से 40 बरस पहले की है, जब मैं 22 वर्ष का हुआ करता था। घर के कलह कलेशों से इतना परेशान हो गया था कि एक दिन मैं घर छोड़कर भाग गया और कहीं जाने के लिए ट्रेन में सफर करने लगा। पर मेरी बदकिस्मती देखो कि ट्रेन से मेरा सारा सामान और बचा कुचा पैसा सब कुछ चोरी हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं था। भोजन की तलाश में मैं इधर उधर मारा मारा फिर रहा। 2 दिन तक लगातार भूखे रहने से मेरी आंतड़ियां लगभग निकलने ही वाली थी। कड़ी धूप में इधर उधर भटकना और खाली जेब होने में भूख लगने का जो दर्द है वो मैं ही समझ सकता हूँ। मैंने वो दिन पता नहीं कैसे निकाले, ये मैं भी नहीं जानता। बहुत समय तक किस्मत पर पत्थर ही पड़े हुए थे। भीषण गर्मी में खाली पेट और खाली जेब को ढोते ढोते मैं हार कर न जाने कैसे इस जगह पर पहुंच गया जहां पर कोई चबूतरा नहीं हुआ करता था पहले, जबकि एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। मैं बहुत थका हारा क्योंकि पेट में तो कुछ पड़ा नहीं था, तो भूख मुझे निगलने को आतुर और पीपल की छांव में अधमरा सा पड़ गया कि कुछ ही देर में एक सज्जन यहाँ पर आए और कुछ दूरी पर एक ऐसी ही गाय को काफी सारा गुड़ डालकर चले गए। गाय ने ममता भरी नजर से मेरी तरफ देखा। वो गुड़ के पास गई भी, उसे सूंघा, लेकिन एक भी दाना, एक भी टुकड़ा गुड़ का नहीं खाया और वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। मैं तो तड़प ही रहा था भूख के मारे, मेरी हिम्मत नहीं थी। मैंने गुड़ को देखा और ललचाई नजर से उसके पास गया और जाकर एक एक करके उठाकर खाने लग गया। उस गुड़ को खाने के बाद ऐसे लग रहा था जैसे मेरी आत्मा में एक मिठास सी घुल गई हो। ऐसी तृप्ति मुझे कभी नहीं मिली थी जीवन में। शायद 2 दिन से भूखा था, इसलिए ये सोचकर मैं वहीं पेड़ के नीचे आकर लेट गया और ऐसा लेटा कि सुबह ही मेरी नींद खुली। सुबह उठकर फिर भूखे पेट निकल गया काम की तलाश में। सोचा आज तो कुछ अच्छा होगा, लेकिन देखो मेरी किस्मत पर कैसे पत्थर पड़े थे। बदकिस्मती का वो साया मेरी किस्मत से उठा नहीं था कि पूरा दिन काम की तलाश में भटकते भटकते वापस उसी जगह पर आकर मुझे पड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे कोई काम ही नहीं मिला। फिर मैं भूख के मारे काफी व्याकुल कि कुछ ही देर में वही सज्जन आए और कल वाली गाय को ही
फिर काफी सारा गुड़ डाल कर गए। गाय आज भी उठी, गुड़ के पास गई, उसे सूंघा और फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। और मेरे पास क्या था? आज कुछ भी तो नहीं बदला था, सब कुछ कल की तरह ही तो था। मैं तड़पता हुआ भूख से व्याकुल, वही गाय, वही सज्जन, वही पीपल का पेड़ और वही गुड़। मैं उठा और एक एक करके गुड़ की डलियों को खाना शुरू कर दिया। आज फिर वही मिठास, मेरी आत्मा को तृप्ति मिल गई और वैसे ही थका हारा मैं पेड़ के नीचे सो गया। इसके बाद अगले दिन मेरी नींद खुली। मैं फिर काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, लेकिन आज किस्मत से बदकिस्मती का साया जो था वो हट चुका था। आज कुछ अच्छा होना शायद बाकी था कि मैं काम की तलाश में निकला तो मुझे एक ढाबे पर नौकरी भी मिल गई। जब नौकरी से मेरी पहली पगार आई तो मैं 1 किलो गुड़ लेकर 7 किलोमीटर पैदल चलकर इसी जगह पर पहुंचा और यहाँ गाय के लिए गुड़ डाल दिया। वही गाय बैठी हुई थी जो अक्सर वहाँ बैठा करती थी पिछले 2 बार से। मैंने उसे बुलाया, उसने करीब आकर पूरा का पूरा गुड़ खा लिया। मैं बहुत हैरान कि जब पिछली 2 बार उस सज्जन ने गुड़ डाला तो गाय ने एक टुकड़ा भी नहीं छुआ और आज मैंने गुड़ डाला, पूरा गुड़ खा लिया गाय ने। मैं फूट फूट कर रोया। मैं समझ गया था कि गाय ने ममता की वजह से उस दिन वो गुड़ मेरे लिए छोड़ दिया था। वो समझ गई थी कि मैं कितना भूखा हूँ और मेरी आत्मा को उस गुड़ से कितनी तृप्ति मिलने वाली है। और रोते रोते वापस ढाबे पर पहुँच गया। काफ़ी समय तक वहाँ पर नौकरी की। इसके बाद मैं एक फर्म में नौकरी करने लगा और आज मैं 5 फर्मों का मालिक हूँ। लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है मैं इस स्थान पर ज़रूर आता हूँ, क्योंकि दुनिया की बहुत सी गौशालाओं में चंदा देता हूँ, बहुत दान करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद तृप्ति मुझे तभी मिलती है जब मैं इस स्थान पर आकर गायों को गुड़ डालता हूँ और गुड़ के बचे कुछ टुकड़े खुद खाता हूँ। ये गुड़ कोई आम गुड़ नहीं लगता मुझे, ये मेरी आत्मा की मिठास को बरकरार रखता है, मुझे एक नई स्फूर्ति से भर देता है, ये मुझे प्रसाद का आनंद देता है। ऐसा कहकर वो सज्जन अपनी गाड़ी की ओर चलते हुए कि कुछ ही देर में गाड़ी वहाँ से निकल पड़ी। दोस्तों, इसके बाद मैं खुद चबूतरे के उस गुड़ के पास गया और गुड़ की कुछ डलियां उठाकर अपने मुंह में डाली। वाकई वो गुड़ कोई आम गुड़ नहीं था। उसके अंदर एक खास अमृत की मिठास थी जो ऐसे लग रहा था आपकी शरीर के साथ साथ आत्मा में भी घुल जाती हो। बहुत आनंद आता था मुझे उस गुड़ को खाने के बाद कि मुझे ऐसा लगा कि आज मैंने जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त किया है। इसके बाद एक अच्छी सीख लेते हुए निकल पड़ा सीधा गांव की शादी में, जहां के काम से मैं बचने के लिए यहां तक पहुंचा था। पता नहीं था काम से बचने के लिए निकलते हुए जिंदगी में मुझे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। शादी की व्यस्तता में कामों में लगा रहा। इसके बाद गाय के ऊपर बहुत सी पुस्तकें पढ़ी और समझा कि वाकई ही गाय को हिंदू धर्म में बहुत ही श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। गाय को अदिति कहा गया है ऋग्वेद में। दिति अर्थात होता है नाश और अदिति यानी गाय को अविनाशी कहा गया है। 33 करोड़ देवी देवताओं का गाय में वास होता है, क्योंकि वो सबसे पहले माता रूपी गाय के दूध को अमृत की तरह प्राप्त करना चाहते हैं। वो समझते हैं गाय का दूध अमृत है, अमृत के समान है, सभी रोगों का नाश करता है। गाय एक साधारण जीव नहीं है, वाकई माँ के बराबर दर्जा इसे किसी इसके खास कारणों की वजह से ही प्राप्त है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स में। मुझे बहुत पहले स्वागत कर देना चाहिए था, लेकिन पूरी कहानी का रस मैं खराब नहीं करना चाहती थी। जिंदगी की कहानियां सीरीज में आज की कहानी काफ़ी इमोशनल थी। एक माँ ही है जीवन में जो अपने भोजन को अपने बच्चे के लिए छोड़ देती है। अगर उस गाय ने लेखक के लिए वो गुड़ छोड़ा तो आप समझ सकते हैं कि वो जीव नहीं, वो बहुत श्रेष्ठ और महान थी। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप भी चाहते हैं आपकी कहानी मैं अपने चैनल प्रेजेंट करूं तो मैं आपका नाम लेकर ही प्रेजेंट करूंगी। noni.gen01@gmail.com पर आप मुझे अपनी कहानी मेल कर सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पे ज़िंदगी की कहानियाँ को भी फॉलो कर लीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। लेकर आती रहूँगी आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।